हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर देता हूं। और आज हम लोग को जहां जो जो जुड़ चुके हैं प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। हमें बेंगलुरु जाना है, दिल्ली जाना है, हमें हैदराबाद जाना है। सब जुड़ चुके हैं इनफैक्ट बाय द वे। बेंगलुरु से शुरुआत कर रहा हूं, ज्योति जी स्क्रीन पर। ज्योति जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। ज्योति मैम, 2 क्वेरीज भेजी हैं आपने, पहली कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे शुरू करा जाए। आरसीएफ। आरसीएफ लिया हुआ है ज्योति मैम, लेने का मन है? जी, आरसीएफ ऑलरेडी खरीदा हुआ है? एक्चुअली मैंने आरसीएफ 1 महीने पहले लिया था। 3580 शेयर्स लिए थे। हाँ। और अभी उसमें स्टॉक हूँ मैं। और ये लिए 1 महीने पहले ट्रेडिंग के लिए थे ज्योति मैम, या लॉन्ग टर्म के लिए आरसीएफ पसंद आने लगा था? एक्चुअली मोतीलाल में आया था कि 144 तक जाएगा, तो मैंने पहले 132 लिया था और एवरेज करते करते 3580 स्टॉक्स हो गए एंड देन 128.40 पर एवरेज करके रुकी थी। अरे बाप रे, तो लॉन्ग टर्म नहीं था, लेकिन अब जैसा सॉल्यूशन होगा क्योंकि काफी कुछ उसमें स्टक हो गया है। अच्छा खासा कैपिटल फंस गया। सही कह रहे हो आप भैया। आशीष सर, आरसीएफ लिया था, लग रहा था ऊपर जाएगा, लेकिन लगातार प्रेशर माउंट हुआ। एवरेज आउट करते करते अब ऑलमोस्ट 3600 शेयर्स हैं, और उस एवरेजिंग के बावजूद अब 20-22 रुपए मेरी बाइंग से नीचे चल रहा है आरसीएफ। क्या करना है आशीष सर? कैसे ही अब तो एवरेज करने का स्कोप नहीं, अब तो मेरे पास 3-4 हजार शेयर आ चुके हैं। करना क्या है अब? इसको रखना है या निकाल देना है? बिल्कुल आशीष, थोड़ा सा निवेशक जो है, जब फर्टिलाइजर का एक दौर चल रहा था पिछले महीने, उस वेव में बिल्कुल पीक पर इस स्टॉक में अटक गए। और यही होता है जब आप थोड़ा सा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आप स्टॉक लेते हो और स्टॉप लॉस हम यदि फॉलो नहीं करते तो हम इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो वही आपके साथ हुआ। बट मुझे लगता है कि आपने जैसे स्टॉक जो सिलेक्ट किया है, स्टॉक में कहीं कोई फंडामेंटल इशू नहीं, क्योंकि कंपनी जो फर्टिलाइजर में ऑलरेडी एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज है वहाँ कोई कोई कंसर्न्स नहीं है। उनके क्वार्टर ओवर क्वार्टर नंबर्स भी अच्छे आते रहे हैं। सिर्फ मेरा मानना है कि एक क्या इशू है कि अभी जो मिड कैप स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं वो चल नहीं रहे हैं, तो जिसके कारण से आप देख रहे होंगे कि ओवरऑल मार्केट में काफी प्रेशर है। तो एक ये पर्टिकुलर सेक्टर जो प्री बजट थोड़ा सा हमेशा लाइमलाइट में आता था, इस बार बजट रैली भी नहीं बन पाई, तो अब लिक्विडेशन इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में बने रहें, थोड़ा सा आपने पेशेंस रखा है। मेरा मानना है एक आध क्वार्टर आप और इसमें बने रहें। फर्टिलाइजर रिलेटेड यदि कुछ और डेवलपमेंट आते हैं या मॉनसून अच्छा आएगा, ऐसा प्रेडिक्शन आगे जाके देखने को मिल सकती है, तो वहां पर दोबारा से आप स्टॉक में रैली देख सकते हैं। इनफैक्ट 100 रुपए के आसपास आरसीएफ एक बहुत अच्छा बाय भी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक बात, तो होल्ड करना है फिर इस समय। और जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए भी आशीष सर ने मेंशन, आपके लिए नहीं, आपने तो बहुत ज्यादा ले लिए हैं। 100 के आसपास आरसीएफ खरीदने के मौके भी होंगे। ठीक है, दिल्ली से रिचा गर्ग आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। रिचा मैम, गुड मॉर्निंग ऑन द वे हो आप? मॉर्निंग, दिस इज रिचा। हाँ रिचा जी, ऑन द वे लग रहे हो आप, कहीं जा रहे हो? हाँ जी, अभी पहुंच गई हूँ जहाँ जा रही थी। सही टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ अपना? पूछें, पहला सवाल पूछें रिचा जी। तो मेरा क्वेश्चन ना फाइन ऑर्गेनिक्स पे है। तो एक्चुअली इसका रेट अभी बहुत ज्यादा गिर गया है, तो हमें इसको होल्ड पे रखना चाहिए या एवरेज करना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं तो आपने क्यों लिया था? आपने किस लॉजिक से लिया था? ट्रेडिंग का मन था क्या? नहीं, एक्चुअली ये मोनोपोली बिजनेस है इनका, ओलियो केमिकल्स में ना। तो मैं काफी मतलब अभी भी काफी मेरा पॉजिटिव है इसको लेके, तो जस्ट मुझे अपनी थिंकिंग वेरीफाई करानी है आशीष जी से। बिल्कुल ठीक किया। पर आशीष जी, बंद तो एक पहाड़ जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, जितना चला था तेजी से उतनी तेजी से गिर रहा है। डॉक्टर साहब साल भर का चार्ट उठा दीजिएगा फाइन ऑर्गेनिक्स का। पर कन्विक्शन है, स्टोरी पे बिलीफ है, बस आप वेट कर दें तो मजा आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आशीष सर, गलत स्टॉक पे तो नहीं फंस गया ना मैं? थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टॉक आपने ऊपर के लेवल पे परचेज कर लिया है, या स्टॉक में फंडामेंटल इशू नहीं है।
बट इशू ये है कि केमिकल एज अ होल पर सेक्टर में जो इनएफिशिएंसी आ गई थी चाइना का इशू के चलते, कोविड के कारण से, और सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज आ गए थे, तो जो बम्पर प्रॉफिट बन गए थे इन कंपनियों के पिछले 2 सालों में, वो अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहा है। हमने देखा लास्ट क्वार्टर ओवर क्वार्टर भी जो नंबर्स हैं वहां पे भी गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर ओवर ईयर जरूर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट क्वार्टर ओवर क्वार्टर अब नंबर्स खराब आने शुरू हो गए या डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप जो भी इनएफिशिएंसी बिजनेस में है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। तो मुझे लगता है कि जो अभी केमिकल ओवरऑल एज अ सेक्टर में प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि चाइना के जो रीओपन होने के कारण से जो प्राइसिंग प्रेशर बना हुआ है। दूसरी बात ये, जो एक्सपोर्ट्स करते थे वहां पे भी प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि यूएस और यूरोपियन मार्केट में थोड़ा जो रिसेशनरी फियर है उसके चलते जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, फाइन ऑर्गेनिक नहीं दूसरी भी कंपनी है, वहां सब तरफ हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि इसमें एक आप स्टॉप लॉस रख लें कि कम से कम 4500 रुपए का स्टॉप लॉस आपका यहाँ होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपने जो नीचे के लेवल से करीब 3500 रुपए से अभी भी 1000 रुपए ऊपर है। तो आप देखें अभी भी काफी पैसा बन रहा है लोगों का, और जब वो निकलेंगे इस स्टॉक में, यदि एक आध क्वार्टर नंबर और खराब आया तो आपको और लॉस हो सकता है। तो 4500 रुपए का स्टॉप लॉस रख के टाइमिंग होल्ड करने की सलाह। तो बिजनेस सही हो सकता था, टाइमिंग रिचा मैम थोड़े से गड़बड़ हो गया, हमने थोड़े से रिच वैल्यूएशंस पे ले लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना है लेकिन 4500 के आसपास का, क्योंकि अभी भी कई सारी प्रॉफिट पोजीशंस होंगी जो अनवाइंड होने आ सकती हैं इस स्टॉक में। होल्ड करिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4500। हैदराबाद से नीला बसुत्का आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। नीला मैम हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम। नीला मैम, पहली क्वेरी कौन सी? सर वेरी गुड आफ्टरनून फर्स्ट सर। सर मैं काफी साल से आई एम फॉलोइंग सीएनबीसी आवाज। तो मुझे मेरा एक ही क्वायरी है सर। मेरे पास बजाज फिनसर्व के शेयर्स है 550 शेयर्स, और मैंने 2008 से इनको एक्यूमुलेट किए हैं। तो एक्चुअली मैंने 77 रुपीज में भी खरीदे हैं, और बाद में तो मैंने धीरे धीरे से और थोड़े खरीदे, and this stock has never failed me on all these years. It has grown exponentially. So but अब जब से ये बोनस हुआ है और ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, जब से ये एक्चुअली अप ट्रेंड की वजह से it is coming down. So it has started falling down. So why this pressure in the stock? That is my query, sir. हाँ, अच्छा सवाल है। ये 180 रुपए से खरीदा हुआ, ये एडजस्टेड भाव है कि पुराना भाव है जब 180 पे खरीदा था, उसके बाद एडजस्टमेंट सब आ चुके हैं? सर थोड़ा एवरेज किया है मैंने इधर उधर। गजब है, गजब है, ब्यूटीफुल। भाई बात सही है वैसे नीला मैम की, आशीष सर, ये बजाज फिनसर्व ने कभी डिसअपॉइंट नहीं करा था। बहुत बढ़िया रिटर्न्स ओवर द इयर्स, गजब का मार्केट शेयर ग्रैब करा, हमेशा सबको खुश रखा। ये जब से इन्होंने एडजस्टमेंट्स करे, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स करे, उसके बाद से पता नहीं क्या कल कहता है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने वाली, अभी कुछ नहीं हुआ है पर नंबर्स भी ठंडे पड़ने लगे हैं और अब थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहे हैं इसके शेयर होल्डर्स। मैम की बाइंग लेवल बहुत अच्छी है, कोई कंफर्ट है, एक्विजिशन कॉस्ट बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर ये बजाज फिनसर्व में इस तरह की वीकनेस अब आ क्यों रही है और कितना और गिरेगा? क्या मूड बन रहा है, फंडामेंटली कॉल क्या बन रहा है बजाज फिनसर्व पे? क्या होता है, जब तक शेयर महंगा होता है और जब उसका डिनोमिनेशन बड़ा होता है तब तक बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर उसमें एक्टिव नहीं होते हैं और वो स्टॉक में कम वॉल्यूम के साथ में मेंटेन रहता है। अब क्या हो गया है कि ये स्टॉक में हर एक के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल स्टॉक हो जाता है, तो काफी हम देखते हैं कि चर्निंग स्टॉक में काफी बढ़ जाती है रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से। तो एक तो रीजन ये है कि जब भी आप देखेंगे कि बड़ा स्टॉक यदि छोटे में कन्वर्ट होता है तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गए, और जो उनका पर्पस रहता है कि ज्यादा पार्टिसिपेशन रिटेल का बढ़े, वो ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन कहीं ज्यादा बढ़ जाता है इन्वेस्टर के कंपैरिजन में। दूसरी बात ये, यदि आप अभी भी देखें तो स्टॉक ने पिछले 1 साल में जो अपने लोज है उससे भी करीब 30% आज तो ऊपर ही, आज 1800 रुपए से जरूर गिर गिर के 1400 तक आ गया, बट लोज का करीब 1090 या 1100 रुपए के आसपास था, अभी भी पॉजिटिव रिटर्न ही है। तो मेरी सलाह रहेगी कंपनी में कहीं कोई खराबी नहीं है, कोई बड़ी एफआईआईज या डीआईज की सेलिंग भी देखने को नहीं मिल रही है, पर चूंकि थोड़ा सा एपेटाइट हायर वैल्यूएशन के जो स्टॉक है उसके लिए कम है, तो आप देख इसके कारण से क्या इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत हो जाती है कि किसी को आज 1 लाख शेयर बेचना हो तो स्टॉक 50 रुपए नीचे आ जाता है और 5000 रिटेल निवेशक उस स्टॉक को लेकर फिर ट्रेडिंग करते हैं। तो मेरी सलाह अभी भी रहेगी कि फंडामेंटली कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक में आप बने रहिए और
ये इनफैक्ट एफडी जैसे स्टॉक है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको हमेशा अच्छा मुनाफा देंगे, अच्छे डिविडेंड बोनस से आपको रिवॉर्ड करते जाते हैं, तो बने रहने की सलाह रहेगी मुझे, जब तक आपको पैसे की कोई जरूरत ना। नहीं ठीक है, पैसे की कोई जरूरत है नहीं और बने रहिए स्टॉक में। आपकी तो एक्विजिशन कॉस्ट देख के ही मजा आ गया। रिचा मैम आप ऑन द वे हो, अगला सवाल आप ही पूछ लो पहले। हाँ जी, नहीं मैं अरे घर पहुंच गए। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। एक्चुअली मेरा सवाल थोड़ा फंडामेंटली है। लाइक मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री ली थी 2020 में आफ्टर कोविड, लाइक 2021। सो तब से मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, डिक्लाइन हो रहा है, तो एवरेज करते करते अभी पैसे भी खत्म हो गए हैं। तो मतलब व्हाट इज द टेक, लाइक वी शुड होल्ड ऑन आवर स्टॉक, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर प्रॉफिट हो रहा है, मिनिमम प्रॉफिट भी, तो उसको हम वो कर लें, बुक कर लें? कैसे अप्रोच करें इस बाजार को? भाई कोविड के टाइम में बाजार ने एक तरफा मूव दिखाया था, हम सब लालच में हाथ हो गए, घुस गए, और जब से हम घुसे वॉलेटिलिटी बढ़ती चली जा रही है। हमारे स्टॉक्स में एवरेज करने के बावजूद भाव नहीं दिख रहे। दिस इज योर डॉटर रिचा? हाँ जी, शी इज माय डॉटर। हाय बोलिए उसको हमारी तरफ से, क्यूट है। हाय, गुड मॉर्निंग। आशीष सर भाई क्या अप्रोच रखी? वैसे डिपेंड करता है रिचा कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो में किस पेडिग्री के स्टॉक्स हैं, पर जनरली आशीष सर अगर ऐसी क्वेरी है तो आंसर क्या है? देखिए, ये इनफैक्ट हर शो में हम इस बारे में बात करते हैं कि आपका नेचर क्या है, ट्रेडिंग का या इन्वेस्टमेंट का। अब कई तरह के ट्रेडर्स होते हैं। आप किस टाइप के ट्रेडर हैं? एक होते हैं डे ट्रेडर की जितना भी आपका प्रॉफिट लॉस हुआ सेम डे में आपने बुक किया और निकल गए। दूसरा होते हैं जॉबर्स जो हर 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए ट्रेड करते हैं। तीसरे होते हैं बीटीएसटी ट्रेडर्स जो शाम को लेते हैं और अगले दिन सुबह बेच देते हैं। चौथे होते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स जो अपना डिसाइड कर लेते हैं कि किसी भी स्टॉक में मैं 10% का अपसाइड और 10% की डाउनसाइड जब भी आएगा तब मैं उसमें एंट्री या एग्जिट कर लूंगा। और होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की किसी भी स्टॉक को लिया और 1 2 3 साल देखना नहीं है, मुझे अपनी एफडी जैसा ट्रीट करना है। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले कि आप क्या बनना चाहते हो, क्योंकि यदि आप मिनट टू मिनट स्क्रीन के सामने नहीं बैठे हैं तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते, आपको इन्वेस्टर ही बनना पड़ेगा। और मेरी तो हमेशा सलाह रहेगी नए जो इन्वेस्टर है कि आपको ना थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म निवेश करके बैठना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा डे टू डे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उसके लिए एक अलग ही स्किल सेट और रिस्क टेकिंग चाहिए। तो हमारे क्या होता है कि हमने आप दूसरे भी काम करते होंगे तो आप 9 से 3:30 तक स्क्रीन के सामने बैठकर ट्रेड नहीं कर सकते। तो क्योंकि आपका फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है, या फुल टाइम इसको प्रोफेशन बना लें तो अलग बात है। तो मार्केट में जॉबर्स भी, ट्रेडर भी, सभी लोग पैसे बनाते हैं, बट आपको आपका डिसिप्लिन और आप अल्टीमेटली पैसा किस तरीके से बनाना चाहते हो वो आपको ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो सर आई एम इन द लास्ट कैटेगरी, लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और मैं ब्लू चिप्स ही खरीदती हूँ। तो योर ओपिनियन इज दैट इट विल रिकवर, लाइक वी हैव टू पेशेंटली वेट? बिल्कुल, आपको पेशेंसली वेट करना चाहिए। और क्योंकि जहां जहां स्टॉक में इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज्यादा रहती है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, जैसे अभी गिर रहे हैं ज्यादा ब्लू चिप स्टॉक्स, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नए स्टॉक बाय नहीं करते हैं। वो जनरली अपनी एनएवी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हीं स्टॉक को ओवर पीरियड ऑफ टाइम नीचे के लेवल पे जमा करते रहते हैं, ताकि वो जब वो स्टॉक बढ़े तब उनको उसमें सफिशिएंट मुनाफा मिले। तो ये बात है कि आपको स्टार्टिंग ब्लू चिप स्टॉक और पर्टिकुलरली निफ्टी 100 जो एक सेगमेंट है वही निवेश करें। और एक जैसा मैंने कहा कि या तो आप अपना रिटर्न डिफाइन कर लें कि एफडी का आज 1 साल का रिटर्न यदि 7.5% मिलता है और कोई भी आप निवेश कर रहे हैं जिसमें 15% आपका रिटर्न बन गया, तो आपका पोस्ट टैक्स 11-12% बन गया, तो वो आपको बिल्कुल निफ्टी 100 के कई सारे स्टॉक ऐसा रिटर्न दे सकते हैं। बट तब आप एक रूल बनाइए कि 15% रिटर्न जब भी मुझे बने 1 साल में, तब आप उस स्टॉक से एग्जिट करके दूसरे स्टॉक में शिफ्ट करें। ओके, अब मैं क्विकली बाकी दोनों क्वेरीज दे रहा हूं। आशीष सर बहुत जल्दी से जवाब देंगे अपन लोग। ज्योति मैम अगला सवाल कौन सा? या एसएचके के बारे में पूछना था। वो 141 पॉइंट कुछ लेवल्स पे मैंने एवरेज करके रखा है और वो गिरता ही जा रहा है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ आइडिया दे सकते। एसएचके का आशीष सर फंडामेंटली व्यू क्या? स्टॉक के बारे में कोई बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं, बहुत थोड़ा सा लिक्विड सा स्टॉक है। कोई बहुत ज्यादा रिसर्च रिपोर्ट्स भी नहीं नजर आती, क्योंकि बड़ा नैरो रेंज में स्टॉक घूमता रहता है। और
यदि मैं नतीजों पे नंबर जो उनके क्वार्टरली नतीजे देखूं तो लास्ट क्वार्टर में सितंबर से दिसंबर में बहुत सिग्निफिकेंट फॉल आया है, 25 करोड़ से 13 करोड़ का ही मुनाफा रह गया। तो जिसके कारण से आप देख रहे हैं स्टॉक अपने 52 वीक लो पर ट्रेड कर रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप स्टॉक में से निकल जाएं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसकी बजाय टाटा स्टील या बैंकिंग सेक्टर से आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक में आप निवेश कर दें तो स्लो एंड स्टडी आपको वहां रिटर्न बन जाएगा। नीता मैम, अगली क्वेरी क्विकली। सर आई हैव गॉट टेक महिंद्रा, मैंने 125 शेयर्स खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 1010। आई जस्ट वांट टू नो अबाउट द टारगेट ऑफ द शेयर सर। आशीष सर, अरिहंत कैपिटल का टारगेट क्या है 12 महीने का टेक महिंद्रा का? इसका लक्ष्य जो हमारा 12 महीने का है वो 1150 रुपए के आसपास है, और इसको बिल्कुल आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं। मेरा मानना है जो उनका इतना बड़ा डील्स का पाइपलाइन है वो उन्हें हेल्प करेगा आगे जाके अच्छे नंबर आने के लिए, क्योंकि लास्ट क्वार्टर उनका इतना अच्छा नहीं रहा था कंपेयर टू पीयर सेट, बट आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि 5G का जो बिजनेस है प्लस उनके जो पाइपलाइन बनी हुई है वो आगे जाके बिल्कुल अच्छे नतीजे देगी। तो इनफैक्ट कोई नए इन्वेस्टर भी कोई आईटी स्टॉक में एंट्री करने का सोच रहे हैं तो टेक महिंद्रा बिल्कुल बॉटम पे अवेलेबल है, बाय करना चाहिए। रखिए मैम, होल्ड करिए। बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, बढ़िया निफ्टी कंपनी में आपने निवेश कर रखा है। आशीष सर कह रहे हैं होल्ड करना है। ज्योति मैम, रिचा मैम, नीला जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आशीष सर, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। क्विक छोटा सा ब्रेक के